हैं आप सब लोग, कैसी चल 1800 का कोई यूज नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 25% की छूट देकर उसे बेचता है, यानी कि मेरे भाई 25% की छूट देकर उसे बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी 25% की छूट पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 35% बढ़ गया और वह अब भी 20% अर्जित करना चाहता है, 20% अर्जित करने का मतलब है अगर वो 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है अब भी, तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त बड़ा आसान है, आप एक बार समझिए। 25% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है, तो मेरे प्यारे भाई क्या आप सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल सकते हैं? 25% की छूट का मतलब है 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा, और 25% लाभ का मतलब है 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी सीपी और एमआरपी का रेशो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, इसको आपको 35% बढ़ाना पड़ेगा, यानी 35% बढ़ाना पड़ेगा तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लिखना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप एक काम करो, दोनों जीरो दोनों तरफ बढ़ा दो। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर दो। सीपी को 35% बढ़ाया गया, 35% बढ़ाने का मतलब है 35 दिया 105 बढ़ाया गया है, 105 बढ़ाया तो अब सीपी कितना हो गया होगा? 405 हो गया होगा। वो कह रहा है इस पर 20% लाभ चाहता है। अगर कोई व्यक्ति 405 रुपए का सामान खरीदा है और उस पर 20% लाभ चाहता है तो क्या वो उसे 120% पर बेचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से कहूं तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या वो उस सामान को कितने का बेच रहा होगा? तो उस सामान को वो 486 का बेच रहा होगा। अगर उसने 405 का खरीदा है और वो 20% लाभ चाहता है तो वो सामान को 120% पर बेच के क्या 486 का बेचेगा? बस आपसे पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसे 20% लाभ हो जाए? तो मेरे भाई 500 की चीज को 486 में अगर बेचना है तो 14 की छूट देनी पड़ेगी। किस पर छूट देनी पड़ेगी? 500 पर छूट देनी पड़ेगी। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? आप कहने वाले हैं 5 दूनी 10, 4 बचेंगे 5 अट्ठे 40, यानी 2.8% की छूट देनी पड़ेगी। अभी हो रहे हैं, देखिए एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीद रहा है, यानी अगर उस पर 100 रुपए रेट डाला हुआ है तो वो 80 रुपए में उस सामान को खरीद रहा है। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 300 का 35% 105 आ रहा है तो बढ़ा दो 300 में 105, 405 नहीं हो जाएगा? 35% बढ़ा दिया यानी 105 बढ़ा दिया तो 405 नहीं हो जाएगा 300 से बढ़ के? फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है। ध्यान से सुना, यानी कि मेरे भाई रबड़ को 20% की छूट पर खरीदता है। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है क्या? यानी कि अगर 5 रुपए उस पर रेट डला हुआ है तो वो सामान को 1 रुपए की छूट पर 4 रुपए का खरीद लेता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने कहा जी बिल्कुल आगे बढ़ो। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है, वो लाता है अपने पास खरीद के और इसका एक नया मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है तो भी उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 40% का, देखिए ना, अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। बहुत आराम से कर लेना। मेरे भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां एक जीरो बढ़ा लूं, यहां एक जीरो बढ़ा लूं, कोई दिक्कत है? रेशो में क्या कोई परिवर्तन हुआ? आपने कहा नहीं। इस पर 20% का फायदा होता है। अगर सीपी 40 है, 20% का फायदा होता है तो क्या 120% पर सामान बेचा जाता होगा? यानी कि एसपी जो बन जाएगा वो 48 रुपए बन जाएगा। एसपी जो बन जाएगा वो 48 रुपए बन जाएगा। 40 के सामान को 48 में बेचोगे तभी तो 20% का फायदा होगा। ये 20% का लाभ तब होता है जब आप अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देते हैं। 40% के डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर अंकित मूल्य 5 है तो 2 की छूट देके 3 का बेचते होंगे, लेकिन वो बेच कितने का रहे हैं? 48 का बेच रहे हैं। तो 1 बराबर 16 तो 5 बराबर क्या अंकित मूल्य 80 आ जाएगा। यानी उसने जो रेट डाला होगा, वो 80 रुपए का रेट डाला होगा। उसने जो रेट डाला होगा वो 80 रुपए का रेट डाला होगा। अब वो आपसे कहना क्या चाह रहा है? वो आपसे ये कहना चाह रहा है पुराना अंकित मूल्य और नए अंकित मूल्य का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? इन दोनों का रेशो 5:8 हो जाएगा। इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? 5:8 हो जाएगा। रवि एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टे पर खरीदता है, ठीक है? पता नहीं यार, मैं आपके साथ शायद एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदता है। खरीद लिया मैंने सामान। इस घड़ी का एक नया मूल्य अंकित करता है। अब अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का बट्टा देता है, 100 में से 20 गया 80, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है। 100 और 60 160 हो जाएंगे, हो जाएंगे। यानी ये नया एमआरपी है। अच्छा, ये इसने 80 में कब खरीदा होगा? जब 25% का बट्टा दिया है। 25% के बट्टे का मतलब होता है 4 का सामान 3 में खरीदा होगा, यही तो होता है। या फिर ऐसे कर लीजिए आप लोग, एक काम कर लीजिएगा कि एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट मिला है तो मेरे भाई सामान को 75% पर खरीदा होगा। सामान को 75% पे खरीदा होगा और वो खरीद कितने में रहा है? 80 में खरीदा है। 25 दिया 75, 25 चौका 100। एमआरपी कितना आ जाएगा? पुराना वाला एमआरपी कितना आ जाएगा? 80 चौक 320/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320/3 आ जाएगा। आ गया। अब वो आप लोगों से ये कह रहा है कि भाई साहब दोनों का रेशो बता दो। वो क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है जी भाई साहब दोनों का रेशो बता दो कि दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य, इसका रेशो पूछ रहा है। ये 3 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 160 दूनी 320 हो जाएगा। दोनों का रेशो 2-3 हो जाएगा। दोनों का रेशो जो है वो 2-3 हो जाएगा।
टाइप के होते हैं कि पूरे सामान का इतना भाग मैंने इतने % लाभ पे बेच दिया, इतना भाग ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पहले उसका अंकित मूल्य के ऊपर डिसाइड होगा कि हमने कितना भाग कितने के फायदे या नुकसान से बेच दिया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है, यानी कि मेरे भाई जो भी वो जिस रेट में वो खरीद के लेके आता है उस पर 40% ज्यादा अंकित करता है। वह 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेच देता है, यानी अंकित मूल्य पर बेच देता है। 70% माल का मतलब क्या होता है? 70% माल का मतलब होता है 7/10। 70% माल का मतलब होता है 7/10। वह चिन्हित मूल्य पर बेच देता है, चिन्हित मूल्य है 40% ऊपर, यानी 140% पर बेच देता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना मत डालता है, यानी कि मेरे भाई वो 100 की चीज पर 140 रेट डाल देता है, 40% बढ़ा के रेट डाल देता है। वह 70% माल का मतलब है 7/10 माल अंकित मूल्य पर बेच देता है, चिन्हित मूल्य पर, यानी 140% पर बेच देता है, यानी 7/10 माल का मूल्य जो हो जाएगा वो 98 रुपए हो जाएगा। कितने हो जाएगा? वो 98 रुपए हो जाएगा। 14 7 बाकी हिस्सा कितना है? 3/10 माल बचा। भाई 10 में से 7 बेच दिया तो 10 में से 3 बचा होगा। ठीक है, वह चिन्हित मूल्य पर, चिन्हित मूल्य क्या है? 140%। भाई 40% बढ़ा के चिन्हित मूल्य है, इस चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है। 40% की छूट का मतलब है 60% पर बेच रहा होता है। इस चिन्हित मूल्य पर, ये चिन्हित मूल्य है, इस पर 40% की छूट का मतलब है कि 60% पर सामान बेच रहा होता है। तो मेरे भाई आपने सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आपने यहाँ देखा 14 या 42, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, यानी पूरा सामान जो है वो 123.2 का बेच दिया होगा। अगर 100 से ऊपर बेच रहा है तो वो फायदा होगा, 100 से नीचे बेच रहा है तो वो नुकसान होगा। 100 से कितना ऊपर है? 23.2 ऊपर है, यानी यहाँ फायदा जो है वो 23.2 का हो जाएगा। यहाँ फायदा कितने का हो जाएगा? तो यहाँ फायदा जो है वो 23.2 का हो जाएगा। तो देखिए, एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मन में आ जाना चाहिए 40% अधिक का मतलब है 140 रुपए रेट डाल देता है। अब वो कह रहा है कि माल का 1/5 भाग, माल का 1/5 भाग 140 रुपए के हिसाब से 10% की छूट पर बेचता है। 10% की छूट का मतलब है 90% पर बेच रहा है। तो आपने कहा जी 14 निम्मा 126/5 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी 25.2 का ये माल बेच देता है। आगे बढ़ो। माल का आधा मतलब आधा हो जाएगा। ये रेट कितना डला हुआ है? 140 रुपए रेट डला हुआ है, 40% बढ़ा के अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी 140 पर ही बेच देता है। तो क्या यहां से 70 रुपए आ रहे होंगे? बहुत बढ़िया। 1/5 यहां बेच चुका है, आधा माल यहां बेच चुका है, तो टोटल कितना बेच चुका है? 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 आएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 आएगा, यानी 7/10 भाग बेच चुका है। अगर 7/10 भाग बेच चुका है तो 3/10 बचा होगा। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 140 रुपए हो जाएगा। शेष माल 20% की छूट पर बेचता है, यानी 80% पर बेच रहा है। शेष माल 20% की छूट पर, यानी 80% पर बेच रहा है। 14 अट्ठे 112 या 336/10 का मतलब 33.6 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप देखिए 6 और 2 8 टोटल माल, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 2 12, यानी टोटल माल 128.8 का बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन करूं तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ना चालू करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये तीनों टॉपिक जो मैंने शुरू करे हैं ये हर किसी बच्चे के डाउट में होते हैं, हर किसी बच्चे के, मोस्टली बच्चों के डाउट में मिलेंगे। और मैंने जितना टाइम आपको दिया है इन चैप्टर्स पे, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप क्लास के क्वेश्चंस को कर लेंगे और चीजों को समझ लेंगे तो आपके 80% डाउट दूर हो जाएंगे। 20% में दिक्कत आ सकती है, वो 20% आपकी प्रैक्टिस से जाएंगे। लेकिन मैंने सबसे पहले इन चैप्टर्स को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि इन चैप्टर्स में अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं लैंग्वेज से, और वो लैंग्वेज की परेशानी तब दूर होगी जब आप चीजों को ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। ये मेरी बात पर विश्वास रखो थोड़ा सा, हर कोई बच्चा परेशान होता है इन चैप्टर से। ठीक है, आइए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। दिमाग में आ गया कि भैया रेट 160 डल गया है, रेट 160 डल गया है, ये हमारे दिमाग में आ चुका है। उसने आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया, आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर यानी 160 पर ही बेच दिया, यानी कि ये वाला माल 80 रुपए का बेच दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। वह कुल का 1/4 भाग, यानी टोटल का 1/4 भाग, इस पर अंकित मूल्य क्या होगा? 160 के हिसाब से ये होगा। 10% बट्टे पर बेच देता है, यानी 90% पर बेच देता है। 10% बट्टे का मतलब यानी 90% पर बेच देता है, यानी ये वाला माल 36 रुपए का बेच देता होगा। आधा माल यहां बेच दिया, 1/4 यहां बेच दिया, दोनों को जोड़ोगे 3/4 माल आप बेच चुके हो, तो बचा कितना? 1/4। और इस पर रेट कितना डाला होगा? 160 के हिसाब से ये इस पर एमआरपी होगा। उसने कहा है शेष वस्तु 2 छूटों पर बेचता है, 2 लगातार बट्टे देता है। पहला बट्टा 10% का है, 10% के बट्टे का मतलब है 90% पर बेचता है। दूसरा बट्टा 8% का है, यानी 92% पर बेचता है, यानी ये वाला सामान इतने रुपए का बेचता होगा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन खत्म हो गई भाई साहब, 2 जीरो से 1, ये तो जीरो कटेगी नहीं। अब आप काट लीजिए, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपने कहा 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 नाम 81 और 1 82 हो जाएगा, और इसकी गुणा 4 में कर दीजिए। 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 को 1 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या सारा सामान इतने का बेच दिया होगा? टोटल देख लो मेरे भाई, 12 तो आएगा ही आएगा पीछे, 6 और 3 9 आ जाएगा, 8 और 3 11 और 3 14, यानी मैं टोटल माल 149.12 का बेच रहा हूं, तो मुझे फायदा कितने का हो जाएगा? 49.12 का हो जाएगा। 49.12 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब क्या इन पांचों 6 क्वेश्चन, देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, यहां आपको लगेगा बेटा लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं दोस्त मेरे। क्वेश्चन ने कहा है कि एक खुदरा विक्रेता 44 पेन के अंकित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है। 44 पेन का जो अंकित मूल्य है, 44 पेन का जो अंकित मूल्य है, इस मूल्य पर 50 पेन खरीदता है, यानी 50 पेन की सीपी कर लेता है। ऐसा ही तो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है, एक खुदरा विक्रेता जो है वो 44 पेन के अंकित मूल्य पर 44 पेन का जो एमआरपी है उस पर 50 पेन खरीदता है, यानी 50 पेन की सीपी के बराबर है। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, मैं यहीं से क्वेश्चन का रेशो देखूंगा। मैं ये देखूंगा मेरे प्यारे भाई, अगर 50 रुपए रेट डला हुआ है तो कोई व्यक्ति उन्हें कितने का खरीद लाया है? 44 का खरीद लाया है, यही तो होगा। अब आगे बढ़िए। यदि वह इन पेन को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचेगा, 50 रुपए की कोई वस्तु है, 1% छूट पर बेची जा रही है, 1% छूट पर बेची जा रही है, यानी आधा रुपए छूट पर बेची जा रही है,
अगर 50 की कोई वस्तु है 1% छूट पर बेची जा रही है, आधे रुपए छूट पर बेची जा रही है, तो क्या 49.5 की बेची जा रही होगी? आपने कहा बिल्कुल बेची जा रही होगी। अब क्वेश्चन ने कहा लाभ प्रतिशत बताइए। 44 की चीज 49.5 में बेच दी, क्या 5.5 का लाभ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। किस पर होगा? 44 पर होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 11 पंजे 55 होगा, 11 चौक 44 होगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 और 25/2 का मतलब 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। हाँ, 99% निकाल दो, या तो इसका डायरेक्ट 99% निकाल दो, तब भी 49.5 आएगा। मैंने कैलकुलेशन से बचने के लिए अच्छा ये गलत हो गया। ये मेरे भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, ये मेरे प्यारे दोस्त बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या सोचोगे इस पर? क्या सोचोगे मेरे प्यारे दोस्त इस पर? मुझे फटाफट से बताइए दोस्त, है ना? एक गुणा करना है यार, ये तो कॉमन सेंस है। अगर एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है तो एमआरपी तो सेम ही डाला होगा एक वस्तु पे। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जो रेट डालता है, रेट जो डालता है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर 100 रुपए का खरीदा है तो इस पर 120 रुपए रेट डाल देता है दुकानदार जो है, ठीक है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, मेरे हिसाब से 120 दिया है, क्वेश्चन ने 600 दिया है, 120 से काटेंगे 5 बार तो ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? यानी वास्तव में क्रय मूल्य 500 था और मैंने उस पर रेट डाल दिया है 600। कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी बात को समझिए। मैंने किसी सामान को 500 का खरीदा था और उसे A% के लाभ पर मैंने SP का बेच दिया था। अब उसने कहा है अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, 3 SP कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ A था, अब लाभ 5 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन खत्म एक ही लाइन में। अब आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मेरे भाई विक्रय मूल्य में से अगर आप विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा उसने क्या कहा है? मेरी इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है अगर अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य पहले SP था अब 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 5 गुना हो जाता है। मेरे भाई लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो ये लाभ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये लाभ जो है पहले वाले का 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ कितना होगा? SP में से 500 घटा दो, ये पहले वाला लाभ हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ये 5 SP में से 3 SP जाएगा, 2 SP बचेगा। 5 माइनस का 2500 इधर आके प्लस का 2500, 2500 में से 500 जाएंगे 2000 बचेगा, यानी कि SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। और वही आपसे पूछना चाह रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? 1000 होगा। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा